हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8.5 ऑफ चैप्टर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 8.5। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ए रेडियो कैन ट्यून to any station in the 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। कह रहा है कि कोई रेडियो बैंड है, वो कितना ट्यूनिंग कर सकता है किसी स्टेशन से 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी तक कर सकता है। आपको पता है हर्ज क्या होता है? हर्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो वेव का जो ट्यूनिंग है वो कितना से कितना तक है? 7.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 12 मेगाहर्ट्ज। तो आपको क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7.5 मेगाहर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग और 12 मेगाहर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं आंसर, और जो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपका है, इसको हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू लिख लिया, ये दिया हुआ है 7.5 मेगाहर्ट्ज। इसको हम क्या करते हैं, हर्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7.5 मेगा जो होता है वो 10 का पावर 6 होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 10 का पावर 6। अब ये हर्ज में कन्वर्ट हो गया। और न्यू टू कितने के बराबर है? ये 12 मेगा हर्ज है। इसको भी हम हर्ज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर 6 से, ये हो जाएगा। आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, ये किस स्पीड से मूव करती है? ये जितने भी वेव्स होते हैं, ये सारे वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो यहाँ पे जो सी जो होगा ये कितने के बराबर होगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे स्पीड ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी की वैल्यू आपको पता चल गया। अब हम जानते क्या हैं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो हम पहले जानते क्या है, वी नो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। ये जो स्पीड ऑफ वेव जो है ये किसके बराबर होगा? ये प्रोडक्ट होगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ से लेमडा को हम इक्वेट कर लेते हैं। लेमडा किसके बराबर हो जाएगा? C अपॉन न्यू के बराबर। अब हम फर्स्ट वेव के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू 1 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा C अपॉन लेमडा 1 होगा C अपॉन न्यू 1। C की वैल्यू आपको मैंने बताया ही अभी, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और न्यू 1 जो है, न्यू 1 कितने के बराबर है? 7.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 का पावर 6 है और यहाँ पे 10 का पावर 8 है। तो 10 का पावर 6 यहाँ से कैंसिल होके इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2। अब ये टर्म कितने के बराबर हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया आपका 10 का पावर 2 अपॉन 2.5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 10 का पावर 2 आपका हो जाएगा 100, और 2.5 को आप यहाँ पे डिवाइड में पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पे 10 लिख देते, ये मल्टीप्लाइड टर्म हो जाएगा यहाँ, ये 25। 25 को कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार, तो 100 होगा। तो और 10 4 जा 40, तो लेमडा 1 आपका कितने के बराबर हो गया? 40। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, तो हम लिख देते हैं 40 मीटर। अब लेमडा 2 हम निकालेंगे।
लेमडा 2 का क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू 2। c की वैल्यू तो फिक्स ही है, 3 इंटू 10 का पावर 8, और न्यू 2 की जगह पे अब 12 मेगा हर्ज है, तो 12 इंटू 10 का पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 6 से ये 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100, 10 का पावर 2 100 हो गया, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका 4 है, ठीक है ना। अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे, ये 25 टाइम्स में, तो 25 मीटर हो गया। तो लेमडा 1 यहाँ पे हो गया 40 मीटर, और लेमडा 2 कितने के बराबर हो गया, 25 मीटर। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हियर lambda 1 is equal to 40 meter and lambda 2 is equal to 25 meter. This question, so this one is the answer. So this question is completed.